इंद्र भी रावण के कहने पर उनके घर में झाड़ू पोंछा कर लेता था। वायुदेव, अग्निदेव इत्यादि जितने भी देवता हैं रावण के कहे अनुसार लंका में आकर के कार्यकर्ता बन जाते थे। लेकिन एक दिन रावण ने जाकर के ब्रह्मा से कह दिया, ब्रह्मा जी आपका वरदान विफल हो जाएगा। आप कहते थे कि नर और कपि इन दोनों जातियों में से कोई एक तुम्हें मारेगा, लेकिन मैंने तो देवताओं को भी वश में कर लिया। इंद्र मेरा अपना है, वरुण मैंने जीत लिए, अग्नि मैंने जीत लिए, अन्य अन्य धरा के जितने देव हैं सब मैंने वश में कर लिए, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है। अब तुम्हारे इतिहास पढ़ो, अपना मेरी जन्म पत्री देखो, क्या उसमें मृत्यु लिखी है कि अब विषय बदल गया। ब्रह्मा ने कहा बेटा मरोगे तो पक्का। ये बड़ा रहस्यमय विषय है, बड़ी गंभीरता से सुनना। रावण ने कहा बेटा मरोगे तो पक्का। कहा किसके हाथों? कहा तो जो राजा दशरथ है उसका विवाह कौशल्या के साथ होगा। सो कौशल नाम के राजा, जो कि कौशल देश के राजा हैं, उनकी बेटी के साथ विवाह होगा। उनके घर जो पुत्र होगा वो पुत्र साधारण मनुष्य रूप में जन्म लेगा, लेकिन तेरा संहार करेगा, तेरा संहार करेगा। रावण ये बात सुनी ना, बोला कुछ नहीं, वहां से चला गया। जानते हो कहां गया? रावण वहां से निकला। ब्रह्मा से ये सुन करके रावण ने सोचा अगर ऐसी बात है तो मैं राजा दशरथ का विवाह ही नहीं होने दूंगा, मैं कौशल्या का ही हरण कर लूंगा, और अगर मैं कौशल्या का ही हरण कर लूंगा तो मुझे मारने वाला जन्म ही नहीं लेगा। तो आपको भी चिंतन करना, ऐसा वर्णन देता है रावण ने यथाविधि राजा दशरथ की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब विवाह के लिए जा रहे थे, बारात लेकर के जब चले तो सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और अयोध्या से चल रहे लगभग लोगों को वहां से हताश करके प्रताड़ित करके भगा दिया, कईयों को मार दिया है। राजा दशरथ और सुमंत को यथाविधि नदी में गिरा दिया। वर्णन मिलता है भाग्य समय का कोई पता नहीं होता। राजा दशरथ और यथाविधि सुमंत को जब नदी में गिरा दिया गया तो रावण ने सोचा ये दोनों मर गए होंगे, ये दोनों मर गए होंगे, इसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राजा दशरथ और यथाविधि सुमंत को एक लकड़ी का बड़ा सा भाग मिला। सूखी लकड़ी के सहारे ये नदी में आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र तक जाकर के पहुंचे। लेकिन रावण ने दूसरा कृत्य किया। आपको पता है रावण ने सीता हरण से पहले एक हरण और किया था। रावण ने सीता हरण से पहले एक हरण और किया था। इसका ये हरण करने की आदत उसकी पुरानी थी। रावण ने सीता का ही हरण नहीं, सीता से पहले रावण ने कौशल्या का भी हरण किया था। रावण ने कौशल्या का भी हरण किया था। राजा दशरथ और सुमंत को तो गिरा करके आ गए, लेकिन मन में सोचा कौशल्या का भी हरण कर लूंगा। तो वर्णन मिलता है जाकर के राज्य से कौशल्या को उठा करके ले गया रावण। वो जब लेकर के जब जा रहा था तो मार्ग में नारद मिल गए। नारद ने कहा अरे सबला को कहां लेकर के जा रहे हो? लंका लेकर के जा रहा हूं, पिंजरे में बंद करके रखूंगा। अगर इसका विवाह अगर दशरथ से होता है तो इसके गर्भ से जन्म लेने वाला मेरा काल होगा, मुझे मार डालेगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वर्णन मिलता है नारद जी ने कहा लंका लेकर के जाओगे, वहां कोई ना कोई यथाविधि ईश्वर का अंश धरा पर आएगा, तुम्हें मार डालेगा, हो सकता है इसको बचा करके ले जाएगा, ये भी हो सकता है। धरा पर ईश्वर की कृपा से कुछ भी हो सकता है। इसने सोचा बात तो ये सही कह रहा है, लंका में तो कोई भी आ सकता है, नजर सबकी होगी। लंका में आकर के किसी को पता चल गया तो किसी छल कपट से यहां से कौशल्या को ले गए तो